कल्प वृक्ष के नीचे जाने पर जो मन में विचार करो वो उपस्थित हो जाता है, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। तो मन में आया कि अरे मैं अभी प्रातः काल का समय अपने घर पे होता तो बढ़िया पराठा सब्जी खाता, हलवा खाता। इतना सोचना था, कहना था कि इतने में कल्पवृक्ष था ही, सोने की थाली में लग करके पराठा सब्जी आ गया, साग आ गया, हलवा भी बढ़िया आ गया। अब भूख लगी थी तो विचार नहीं हुआ, 2 दिन हो गया था भूखे। पहले खूब छक्के खाए, पानी पीने की इच्छा हुई तो एक सोने के लोटा में बढ़िया एक जल आ गया, गिलास आ गया, खूब छक्के पानी पिया। बोले ओहो क्या बताएं, अब घर का पलंग याद आ रहा है। बस पलंग भी बिछ गया, बढ़िया गद्दा भी लग गया, तकिया भी लग गया, बैठे उस पर बड़ा सुख मिला। इतने में विचार आया, अरे इस घनघोर वन में ये सब हो कहां से रहा है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है, ये सब कहां से हो रहा है। तो भूत प्रेत की कहानी बहुत सुनते थे, तो उन्होंने सुन रखा था कि जंगल में भूत होते हैं। बोले ओ देखो जंगल में भूत होते हैं, ये अवश्य ही किसी भूत प्रेत का काम है। बस यहाँ अवश्य भूत प्रेत हैं। बस अब भूत प्रेत सोचा तो भूत प्रेत उपस्थित हो गए, क्योंकि कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष जो भी आप सोचो वो हो जाएगा। बोले देखो हमने सही सोचा था ना, देखो भूत प्रेत आ गए ना, हमने सुना भूत प्रेत खा जाते हैं, बस भूत प्रेत खा गए। और अगर कहीं भागवत की कथा सुनते तो कहते कि भगवान ही सबका पोषण करते हैं, अखिल विश्व हमम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। प्रभु ही सबको देते हैं, कृपा करते हैं, हर जगह वही व्याप्त रहते हैं। तो शायद उस कल्पवृक्ष के नीचे अगर वो सोचते कि भगवान ही हैं जो दे रहे हैं, तो शायद भगवान मिल गए होते। तो हम लोग अपने मनुष्य शरीर, ये मानव शरीर कल्प वृक्ष ही है, और भगवान की कथा भी कल्प वृक्ष है। हाँ, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। ये मनुष्य शरीर कल्प वृक्ष है, इससे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिलता है। लेकिन मुख्य तो है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समान। तो ध्रुव जी सब कुछ त्याग करके भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु से मिलन कब हो, और नित्य मिलन होता ही था। एक दिन मृत्यु देवता आए, क्योंकि संसार में आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। शरीर तो सबको छोड़ना है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ की तक कि देवता भी जब भोग समाप्त होता है तो कीड़ा मकोड़ा भी बन जाते हैं, ऐसी कथाएं आई। एक दिन तो ये साथ सब छूटेगा ही, और क्या। मृत्यु देवता आए तो मृत्यु देवता सहम गए, क्योंकि भक्तों को वर्ण बिना उनकी आज्ञा के नहीं करते। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं कि अब शरीर बदलेंगे। बहुत से महात्मा ऐसे हैं जो कहते हैं शरीर बदलूंगा, समय हो गया। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, द्वितीय अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं ये जीव आत्मा जैसे
पुराने वस्त्रों को लोग बदल देते हैं, इसे शरीर को बदल के नवीन शरीर धारण करता है। आत्मा तो एक ही तरह रहती है, परमात्मा का ही रूप है आत्मा। अपनी वासना के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है। तो मृत्यु देवता कहते हैं कि महाराज मुझे भी स्वीकार कर लीजिए। ध्रुव जी मुस्कुराए, बोले रुक जाओ, नित्य वाला भजन कर लूं तब चलता हूं। नित्य वाला भजन करके चलता हूं। कई महात्माओं के ऐसे ही अंतकाल होते हैं, भगवान का स्मरण करके नियम धर्म करके पूरा करके तब। अच्छा देखो, जल्दी से जल्दी नियम और अधूरा कार्य पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिले न खिले। कोई भरोसा तो है नहीं कि कल किसी ने देखा नहीं है, नहीं तो फिर मन लगा रहेगा कि हमने ये कार्य नहीं पूरा किया, वो कार्य नहीं पूरा किया। इसलिए बाल बच्चों को सौंप करके धीरे धीरे सब कार्यों से विरत होते रहना चाहिए। छठ दमशील बीरत बहु कर्मा, ये भी एक भक्ति है भगवान। बहुत कर्मों से मन को हटा लेना चाहिए। बहुत कर्म माने वही कर्म करे जिससे भगवान की याद आए, जिससे भगवान की याद आवे उसी कर्म को करना चाहिए जीवन में अंत में। और वो कर्म ना करे जिससे भगवान का स्मरण बाधित हो। और सज्जनों, जैसे अवस्था घटती है शरीर की, तो अब बताओ 20 साल वाला काम सब याद करेंगे तो कर पाएंगे? ना उधर पूरा होगा ना इधर पूरा होगा। दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? कर भी नहीं पाएंगे। दांत टूट गया है, कड़ा वाला चना चबा पाएंगे क्या? आर्टिफिशियल भी दांत कब चिटक जाए कोई भरोसा नहीं। अब तो थोड़ा सेट कर देते हैं दांत को, और नहीं तो पहले लोग दांत लगा के आते थे तो निकल जाता था। 2-3 दिन तो अभ्यास करना पड़ता था। धीरे धीरे लेंस लगाने पर भी धीरे धीरे अभ्यास करना होता है। और लेंस खराब हो गया तो फिर दोबारा लगता नहीं है। और क्या? वो शक्ति नहीं आ पाती है। तो अपने मन को विरत करना चाहिए। आज ध्रुव जी ने ध्यान केंद्रित कर दिया नारायण में, और प्रभु ने कहा आओ ध्रुव हम तो खड़े हैं। अर्थात हाथ पकड़े ध्रुव का भगवान खींचे अपनी तरफ। धन्य हो गया है मानव जीवन। मन मृत्यु देवता के सर पर पैर रख के ध्रुव जी भगवान को प्राप्त कर लिए। मृत्यु को भी स्वीकार किए, इसलिए इस भगवान से मिलना है तो थोड़ा सा उनके नियम को तो पालन करना ही होगा। मृत्यु का भय भी नहीं होता भक्तों को। और देवकी माता यही तो कहती हैं कि आपकी कृपा से मृत्यु के भय को भी आपके भक्त लोग आसानी से पार कर ले जाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आसानी से पार कर ले जाते हैं। और इधर इसी वंश में राजा पृथु हुए। भगवान के अंशावतार हैं, पृथ्वी का पालन किया, पृथ्वी का विस्तार किया। जब ये राजा हुए तो प्रजा को जानते हैं क्या उपदेश दिए? या उद्धरेत कर्म राजा। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग में नहीं लगाता, उस राजा की लोक में निंदा होती है और नरकगामी होता है, और प्रजा की भी दुर्गति होती है।
इसलिए राजा का कर्तव्य है प्रजा को धर्म मार्ग में लगाना। राजा पृथु ने कुछ पैदा नहीं होता था, त्राही त्राही करने लगे प्रजावासी, तो पृथ्वी माता को मारने के लिए अनुसंधान किया। पृथ्वी माता गौ के रूप में आ गई, बोले महाराज आपके पिता बहन बड़ा अत्याचारी थे, इस नाते से हमने सब औषधियों को संवरण कर लिया था, अब आप चाहिए तो जो इच्छा हो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी में हर वस्तु है, आपकी पात्रता होनी चाहिए, हमको क्या चाहिए। तत्र गंधवती पृथ्वी, सोना भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, कोयला भी है, लोहा भी है, सब है कि नहीं। औषधियों में सब चीजें हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। तत्र गंधवती पृथ्वी, न्याय में कहते हैं तर्क संग्राम में, तत्र गंधवती पृथ्वी, सब कुछ है इसमें, जो हमको चाहिए वो मिलेगा। इसी पृथ्वी पर हम चाहे तो देवता के समान बन सकते हैं, चाहे तो राक्षस भी बन सकते हैं इसी पृथ्वी पर मानव शरीर से, और चाहे तो पृथ्वी पर भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं भारत भूमि पर। और इसी पृथ्वी पर सब मिल सकता है। देखो राम जी जब जन्म लिए ना कौशल्या माता के आंगन में, छोटे से हैं तो बाल्यकाल की कथा में आता है कन्हैया ने भी जन्म लिया। कल आप बाल लीला सुनेंगे। जितने